हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का कथा मंजूषा से चैप्टर 8 परोपकार। किसी जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर वर्षों से अनेक पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। वर्षों से वे बरगद की पत्तियों के कारण धूप, सर्दी और वर्षा से बचे रहते थे। उस बरगद की जड़ों के पास 2 बिल भी थे। उनमें से एक बिल में एक चूहा रहता था तथा दूसरे बिल में एक नेवला रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखला स्थान था। खोखला स्थान होता है जो मतलब खाली जगह, जिसके अंदर पेड़ के अंदर जो एक बिल सा बना रखा होता है। उस खोखले स्थान में बिल्ली छिप कर रहती थी। उसी पेड़ की एक टहनी पर एक उल्लू बैठा रहता था। बिल्ली, नेवला और उल्लू तीनों ही चूहे का शिकार करना चाहते थे। वे हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि कब और कैसे चूहा उनकी पकड़ में आए और वे उसे खाएं। बिल्ली चूहे पर नजर रखने के साथ नेवले और उल्लू पर भी नजर रखती थी कि यदि इन दोनों में से भी कोई खाने को मिल जाए तो वह उसे ही अपना भोजन बना ले। इस प्रकार बरगद के पेड़ पर और उसके नीचे वाले ये चारों प्राणी एक दूसरे के शत्रु बनकर रहते थे। चूहा और नेवला बिल्ली के डर से दिन में बाहर ही नहीं निकलते थे। अपने भोजन की तलाश भी वे रात में ही करते। उल्लू तो वैसे ही रात में निकलता था। दिन में वह पत्तों के बीच में छिप कर बैठा रहता था। ज्यादातर बिल्ली भी इन्हें पकड़ने के लिए रात में ही निकलती थी, पर उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया आया। उसने उस पेड़ के पास शिकार के लिए जाल लगाया। बहेलिया क्या होता है? जो इन जानवरों को पकड़ के ले जाता है। और जाल बिछाया। उसने उस पेड़ के पास शिकार के लिए जाल लगाया और वहां से चला गया। रात के समय बिल्ली भोजन की खोज में गई और उसे जाल दिखाई नहीं दिया। वह उस जाल में फंस गई। कुछ देर बाद चूहा भी उधर से निकला। बिल्ली को जाल में फंसा हुआ देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो मेरा एक दुश्मन तो कम हुआ। तभी वहां पर नेवला और उल्लू भी आ गए। वह घबरा गया। उसने सोचा कि अब इन दोनों में से कोई भी मुझे मार कर खा जाएगा। बिल्ली के पास जाऊं तो वह भी मेरी शत्रु ही है। अब मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? चूहा बहुत समझदार था। उसने सोचा, इस समय बिल्ली मुसीबत में है। मदद पाने के लालच में शत्रु से भी मजबूरीवश मित्रता का व्यवहार करना पड़ता है। मैं भी मुसीबत में हूँ। ये दोनों तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बिल्ली ही शायद मेरी सहायता कर दे, इसलिए मुझे बिल्ली की शरण में जाना चाहिए। चूहा तुरंत बिल्ली के पास गया और प्यार से बोला, मुझे तुम्हारी इस जाल में फंसी हालत पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैं यह जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। पर मुझे यह विश्वास कैसे हो कि तुम मुझसे मित्रता का व्यवहार करोगी, मुझे मारोगी नहीं। बिल्ली को चूहे से जाल कटवाना था, इसलिए वह बोली, तुम्हारे 2 शत्रु इधर ही आ रहे हैं। तुम मेरे पीछे आकर छिप जाओ। मेरी तुम्हारी मित्रता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने पास छिपा लूंगी। चूहा जल्दी से उल्लू और नेवले से बचकर बिल्ली के पास आकर छिप गया। उधर उल्लू और नेवले ने चूहे को देखा ही नहीं था। वे भी बिल्ली से बचते हुए आगे निकल गए। बिल्ली अपनी मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे पता था कि यदि वह जाल में फंसी रह गई तो उसे शिकार पकड़कर ले जाएगा। जो शिकारी आया हुआ है तो शिकारी पकड़कर ले जाएगा। वह चूहे से बोली, आज से तुम मेरे मित्र हो। अब जल्दी से ये जाल काट दो। सवेरा होते ही बहेलिया आ जाएगा। जो मतलब ये शिकार करने के लिए जो आया है वो इन्हें ले जाएगा। चूहे को बिल्ली ने उल्लू और नेवले से बचाया था। वह किए गए उपकार को मानता था, इसीलिए उसने जाल काटकर बिल्ली की जान बहेलिये से बचाई। इस प्रकार बिल्ली द्वारा उस पर किया गया उपकार उतर गया। जाल काटते ही
चूहा भागकर बिल में छुप गया। बिल्ली ने जाल काटने के कारण चैन की सांस ली। उसने चूहे को आवाज लगाते हुए कहा, अरे अब तो हम मित्र बन गए हैं, बाहर आओ, बैठकर बातें करते हैं। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चूहा तो वैसे ही बहुत समझदार था, इसलिए बिल्ली की बातों में नहीं आया। वह बोला, बिल्ली मौसी, मैं तुम्हें अच्छे तरह से जानता हूँ। शत्रु हमेशा मुसीबत में फंसकर ही शत्रुता को भूलकर मित्रता का व्यवहार करता है। मुसीबत से छुटकारा मिलते ही वह फिर शत्रु बन जाता है। मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बच्चों, ये चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है मैंने, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको समझने में, तो आप एक बार फिर से इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। और ये है एक समझदार चूहा, मतलब इस पूरी स्टोरी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसने अपनी जान बचाई। और वो मतलब कैसे अपने इंटेलिजेंट दिमाग के कारण उसने बिल्ली को भी, क्योंकि बिल्ली ने दोस्ती तो की थी लेकिन अपने मतलब से की थी, क्योंकि वो जाल में फंस गई थी और उसे जाल से आजादी चाहिए थी। उस जाल को सिर्फ चूहा ही काट सकता था। इसलिए जब चूहे को अपनी जान बचानी थी उल्लू से और नेवले से, तो वो बिल्ली के पीछे छुप गया। उस टाइम बिल्ली जाल में फंसी हुई थी, इसलिए वो चूहे को कुछ कह नहीं सकती थी। अगर वो जाल में नहीं होती तो वो चूहे को मार सकती थी, और वो मारती भी। लेकिन चूहे ने अपना दिमाग लगाकर ये बोला कि उस टाइम तो उसने नेवले और उल्लू से बचना था, इसलिए वो बिल्ली से मित्रता की। लेकिन उस टाइम उसने फिर बिल्ली से मित्रता करके उसको जाल से छुड़ाया और फिर अपने बिल में चला गया। लेकिन फिर जब बिल्ली ने चूहे को आवाज लगाई कि वो बिल से बाहर निकले, क्योंकि वो ही क्या कह रही थी उसे, चूहे को, कि अब तो हम मित्र हो गए हैं, चलो अब हम बाहर आकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत समझदार था। उसने क्या कहा, जब तक तुम फंसी हुई थी तब तक तो तुम दोस्त थी, लेकिन अब तुम आजाद हो चुकी हो, तो अब तुम वही शत्रुता ही निभाओगी। ओके बच्चों, इसीलिए अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। और बच्चों, आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बच्चों, अगर मेरी चैप्टर्स की रीडिंग्स और आपको समझ भी आती है, आपको पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको इससे क्वेश्चन आंसर मुझसे डिस्कस करने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई भी कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।